अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपनी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैंने और एक टॉपिक लाया है आपके लिए, फूड चेन्स एंड फूड वेब्स इन इकोसिस्टम, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट जाने वाला है। लाइक JKSSB, फाइनेंस अकाउंटेंट और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट रहता है। आज हम इस टॉपिक के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे सो दैट आप कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए इस टॉपिक के बारे में। हर एक कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपका हर एक कंसेप्ट इस टॉपिक के रिलेटेड क्लियर हो, क्योंकि इस टॉपिक में से आपके एग्ज़ाम्स में एक या दो क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। सो फूड चेन्स एंड फूड वेब्स इन इको सिस्टम। फूड चेन्स क्या होता है, पहले हम फूड चेन्स के बारे में जान लेंगे अच्छे से कि फूड चेन्स क्या होता है, उसके बाद फूड वेब्स भी पढ़ लेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स, आर linked in a systematic chain with respect to their mode of manufacturing food or feeding habits. नेचर का कानून ही है, उसने प्लांट्स को या एनिमल्स हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसको इस तरह से लिंक्ड रखा है एक दूसरे के साथ, एक सिस्टमेटिक चेन, ठीक है ना, एक सिस्टमेटिक वे में आपस में लिंक्ड रखा है ऑन द बेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फूड और फीडिंग हैबिट्स, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, अगर आप हमारे पास ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, ठीक है ना, मैं फूड चेन समझा रहा हूं कि ये सिस्टमेटिक चेन क्या होती है, ठीक है ना। ग्रासलैंड में प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, और उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है ना। इन प्लांट्स को खाने वाला तो कोई होता है, उनको हम कहते हैं हर्बिवोर्स, ठीक है ना। हर्बिवोर्स इन टर्न ईटन अप बाय प्राइमरी कार्निवर्स, ठीक है ना। हर्बिवोर्स को भी खाने वाला कोई और होता है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी कार्निवर्स। इन प्राइमरी कार्निवर्स को भी दूसरा खाता है, उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी कार्निवर्स। इसी तरह टर्शरी कार्निवर्स सेकेंडरी कार्निवर्स को ईट करते हैं। इस प्रोसेस को, जिसमें ये प्लांट्स, हर्बिवर्स, प्राइमरी कार्निवर्स, टर्शरी कार्निवर्स, एक इसी सिस्टमेटिक वे को, the sequence of interlinking of organisms involving transfer of food energy from producers through a series of organisms, repeated eating and being eaten away, is called food chain. देखिए, आपने देखा जो प्लांट्स से उनको हर्बिवर्स ने खाया, हर्बिवर्स को प्राइमरी कार्निवर्स ने खाया, प्राइमरी कार्निवर्स को सेकेंडरी ने खाया, सेकेंडरी को टर्शरी ने खाया, ठीक है ना। इसी प्रोसेस को, जिसमें हर्बिवर्स प्लांट्स को खाए, हर्बिवर्स को प्राइमरी कार्निवर्स खाए, प्राइमरी को सेकेंडरी खाए, सेकेंडरी को टर्शरी खाए, इसको हम बोलते हैं रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन अवे। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फूड चेन, जिसमें क्या हो, अब आप अच्छे से समझना चाहिए। जो भी टॉपिक आप पढ़ो, एक ही बार अच्छे से पढ़ो, बार बार कहीं से वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, कोई बुक कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये UPSC की बुक से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है। इसी प्रोसेस को, जिसमें क्या होता है, हर्बिवर प्लांट्स को खाए, प्राइमरी कार्निवर्स हर्बिवर्स को सेकेंडरी, प्राइमरी को टर्शरी, सेकेंडरी को, इसी तरह इस प्रोसेस को, जिसमें एक
ये इसको खाए, ठीक है ना, प्राइमरी सेकेंडरी सेकेंडरी टर्शरी, इसी तरह आपस में ये भी जो लिंक है इसको हम क्या सॉरी जिसमें टर्शरी सेकेंडरी को खाएंगे, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फूड चेन। जो ये फूड चेन है ये टर्म पहले अल जहीज ने दी थी इन 10th सेंचुरी में, ठीक है ना। फिर 1927 में चार्ल्स एल्टन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। जो अगर फूड चेन के बारे में कुछ पूछा जा सकता है तो ये क्वेश्चन जरूर याद रखना। जो फूड चेन टर्म है इसको कॉइन किया है एक्चुअली किसने, चार्ल्स एल्टन ने 1927 में, ठीक है ना। फूड चेन में क्या होता है, डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ फूड एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल, ठीक है ना। हर एक ट्रॉपिक लेवल पे जब भी हम प्लांट से हर्बीवर्स में आए, हर्बीवर्स से प्राइमरी में जाए, प्राइमरी से सेकेंडरी जाए, इस प्लांट से हर्बीवर्स तक आने में कुछ एनर्जी वेस्ट होती है, ठीक है ना। उसके बाद हर्बीवर्स से प्राइमरी तक आने में भी कुछ एनर्जी क्या होती है, वेस्ट होती है, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं डिक्रीज होती है, ठीक है ना, डिक्रीज भी हो सकती है। यहाँ पे क्या होती है, डिक्रीज होती है। हर एक ट्रॉपिक लेवल, इस ट्रॉपिक लेवल से इस ट्रॉपिक लेवल के बीच में एनर्जी डिक्रीज होती है, इस ट्रॉपिक लेवल से इस ट्रॉपिक लेवल तक एनर्जी डिक्रीज होती है। इसी तरह प्राइमरी से सेकेंडरी तक जब ये फूड पहुंचता है इसके बीच में क्या एनर्जी डिक्रीज होती रहती है, ठीक है ना। ड्यू टू वेस्ट ऑफ एनर्जी इनटू अनअवेलेबल हीट एनर्जी, इतना याद रखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ये याद रखना है, डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ फूड एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल। जब भी हम फूड चेन की हर एक ट्रॉपिक लेवल में जाएंगे, ठीक है ना, प्लांट से हर्बीवर से प्राइमरी तक, हर एक ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी जो है, फूड एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है, ठीक है ना, डिक्लाइन होती है। और इसमें आपको याद रखना है, अगर पूछा जाएगा कि एग्जाम में कि हर एक ट्रॉपिक लेवल जो है फूड चेन की एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, कांस्टेंट, आपको क्या बोलना है, डिक्रीज, क्या बोलना है, डिक्रीज, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, पूछा जा सकता है। ये पूछा भी गया है इससे पहले, कोई शायद बीएससी का एग्जाम था, पूछा गया है कि फूड चेन में जो फूड एनर्जी है वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, कांस्टेंट रहती है, नन ऑफ द अबव, डिक्रीज होती है, ठीक है ना। और ये कॉन्सेप्ट किस बेस पे है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब मैं कुछ डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है ना, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट से। सम ऑफ द आउटस्टैंडिंग फूड चेन्स आर गिवन बिलो, कुछ आउटस्टैंडिंग फूड चेन्स हैं, ठीक है ना, जैसे कि ग्रॉसलैंड इकोसिस्टम में है, पूछा जाएगा एग्जाम में, ग्रॉसलैंड इकोसिस्टम जो है फूड चेन का, वहां पे प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए, क्या होते हैं प्रोड्यूसर्स, ग्रॉसेस होते हैं, ग्रॉसेस, ठीक है ना। हर्बीवर्स कौन हो सकते हैं, इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, रेट्स एंड माइस भी हो सकती है, ग्रेजिंग फूड चेन भी हो सकती है, ठीक है ना। इसी तरह प्राइमरी कार्निवर्स कौन हो सकते हैं, फ्रॉग्स, स्नेक्स, कार्निवोरस मैमल्स, सेकेंडरी में स्नेक्स और प्रेडेटरी, टर्शरी में प्रेडेटरी बर्ड्स हो सकती है, ठीक है ना। मेन इंपॉर्टेंट ये पोन्ड इकोसिस्टम का पूछा जा सकता है कि पोन्ड इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, और हर्बीवर्स ज़ूप्लैंक्टन्स होते हैं। इसी तरह प्राइमरी कार्निवर्स स्मॉल फिश होते हैं और सेकेंडरी कार्निवर्स लार्ज फिश होते हैं। इसी तरह डेजर्ट इकोसिस्टम के बारे में पूछा जा सकता है कि डेजर्ट में प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, शर्ब्स होती हैं, बुशेस, ग्रासेस एंड सम ट्रीज। इसी तरह डेजर्ट में जो हर्बीवर्स होते हैं, रेट्स एंड माइसेस होती हैं, वहां पे जो प्राइमरी कार्निवर्स होते हैं, स्नेक्स होती है, सेकेंडरी कार्निवर्स वहां पे क्या होते हैं, प्रीडेटर्स एंड बर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ फूड एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल, जो कि मैंने अभी आपको कहा, ड्यू टू वेस्टेज ऑफ एनर्जी इनटू अनअवेलेबल हीट एनर्जी। अभी मैंने आपको ये समझाया कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉ यहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है ना। अब अगर हम इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो इसमें टाइप्स ऑफ फूड चेन है, मेनली दो तरह की फूड चेन पाई जाती है, ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्रेटस फूड चेन। पहले हम ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे। जो ये ग्रेजिंग फूड चेन है, ठीक है ना, ये कहां से शुरू होती है, ग्रीन प्लांट से, प्रोड्यूसर्स से ये शुरू होती है, ठीक है ना। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं ग्रीन प्लांट्स, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होती है किसमें, ग्रेजिंग फूड चेन में। जो प्लांट बायोमास है इसको ईटन अप किया जाता है बाय हर्बीवर्स के द्वारा। जिस तरह हमने पहले ही पढ़ा प्लांट्स को हर्बीवर्स खाते, इसी तरह उनको कार्निवर्स को टॉप कार्निवर्स खाते हैं, ठीक है ना। जो ये ग्रेजिंग फूड चेन है,
primarily and directly depend on the influx of solar radiations। जो है प्राइमरी, याद रखना ग्रेजिंग फूड चेन जो है ये डिपेंड करती है कि इनफ्लक्स ऑफ सोलर रेडिएशन, कितना सोलर रेडिएशन ग्राउंड लेवल पे पहुंचती है, सरफेस पे कितना सोलर रेडिएशन पहुंचती है, प्लांट्स कितनी सोलर रेडिएशन को लेते हैं, ठीक है ना। ये उस पर डिपेंड करता है ये बात याद रखना, ठीक है ना। और जो मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम्स है उनमें सिर्फ यही ग्रेजिंग फूड चेन पाई जाती है, मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम्स में ग्रेजिंग फूड चेन पाई जाती है, ठीक है ना। टू मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन्स और दोज ऑफ ग्रॉसलैंड इकोसिस्टम एंड पॉन्ड इकोसिस्टम। जो ग्रेजिंग इकोसिस्टम है उसमें दो एग्जाम्पल्स हैं, ग्रॉसलैंड, ठीक है ना, ग्रॉसलैंड इकोसिस्टम एंड पॉन्ड इकोसिस्टम, ठीक है ना। इसी तरह नंबर 2 डेट्रेटस फूड चेन है। जो ये डेट्रेटस फूड चेन है ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करता है, और जो इसकी शुरुआत होती है, स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है डेड